Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we'll be discussing about the structure of the heart. So, let us start without wasting any time. So, this is the basic structure of the heart which I have already made it. Okay, so uh, now let us talk about the general pointers of the heart. So, as a kid, we used to think that heart is situated on the left side because we always used to feel the heartbeat on the left side. Okay, but actually, our heart, I write it here, actually, our heart is located in the center, but why did we feel it towards the left side? But it is tilted towards the left lung. That is why we used to feel that it is toward the left side. Fine. Now you see this heart. Are you able to see this layer around it? Are you able to see this? What is this layer? This layer we call it as a pericardium. This pericardium is double layered and the fluid inside it is called as, इसके अंदर जो fluid होता है उसे हम कहते हैं pericardial fluid. Fine. What is the function of this pericardial fluid? देखो जब हार्ट बीट करता है तो वो आपस में ऐसे फ्रिक्शन कर सकता है, ठीक है. तो उस फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए, मतलब टू प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए, किसी भी इंजरी से बचाने के लिए इसमें क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड. फाइन, ठीक है. अच्छा, इसकी लेंथ, इसका मतलब एक फिस्ट की जितनी होती है, जैसे कि जो हमारी फिस्ट होती है ना, उतना इसका साइज होता है. और अगर हम इस फिस्ट को थोड़ा लूज कर दें तो वो हमारी स्टमक का साइज होता है. ओके, नाउ लेट अस सी एग्जैक्टली. इट इज बेसिकली 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन width. So we'll discuss about the labeling in this video and about the circulation in the very next video. So just listen to it very carefully. So this, now you see, when you see on the paper, this is the right side and this is the left side, isn't it? But always take care that you need to take it according to your body. So according to that, what will happen? उल्टा हो जाएगा. ये this will be right atrium and this will be left atrium. This will be right atrium and this will be left atrium. This will be right ventricle. This will be left ventricle. ठीक है. अभी सारा का सारा ब्लड इसमें आता है. सारा का सारा ब्लड बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है. ठीक है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स हियर. सो deoxygenated. Do not confuse this word deoxygenated with impure blood. Deoxygenated blood is not an impure blood. Okay, take care of that. कभी भी deoxygenated की जगह impure नहीं लिखना. तो ये हमारी बॉडी के लोअर पार्ट से भी आता है, दैट इज एब्डोमेन रीजन एंड लेग्स, और हमारी बॉडी के हेड से, आर्म से, हर जगह से आता है. ऊपर से कौन लेकर आता है? ये वाली. इसे हम क्या कहते हैं? एंटीरियर वेना कावा. This anterior vena cava is also called as superior vena cava and is also called as precaval. And this is called as posterior vena cava, also called as inferior vena cava and ostcaval. क्या कहते हैं? ostcaval. तो ये दो, ये ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, ये नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर लेकर आती है. अब इस ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तक जाना होता है. तो जब ब्लड इधर से इधर फ्लो कर रहा होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से आएगा. तो इतना ज़्यादा जब प्रेशर होगा तो ब्लड इधर से ऊपर जा सकता है, इधर से ऊपर जा सकता है ना. ये हमारी क्या है? ये हमारी है पल्मोनरी आर्टरी. मतलब जब इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब यहाँ से यहाँ आ जाता है
तो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसके थ्रू लंग्स तक लेके जाते हैं ऑक्सीजनेट होने के लिए। सिर्फ एक ही आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। सो पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो अब कैसे, पल्मोनरी वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड विद द लंग्स। तो जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम, तो ये वाला तो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरह का डोर लगा हुआ है। इस डोर का क्या नेम है, इस डोर के 2-3 नेम है, मैं आपको सारे बताती हूँ। सबसे पहले देखो ये राइट साइड पे है और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है। तो एक तो इसका नाम है राइट, बिकॉज ये राइट साइड पे है, एट्रियम, एट्रियो राइट, एट्रियो वेंट्रिकुलर, क्योंकि ये वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में, तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। और इसका एक और नेम है ट्राइकस्पाइड वॉल। व्हाई? बिकॉज इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं, सो ट्राइकस्पाइड वॉल। अच्छा, अभी थोड़ी बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी नहीं बनानी है, बट चलो कोई बात नहीं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व या बाइकस्पाइड, ये 3 होती है, इसलिए इन्हें ट्राई बोलते हैं। ट्रायंगुलर फ्लैप लाइक होता है इसमें। अच्छा, अब हो सकता है कि ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा हो तो ये यहाँ से मतलब निकल ही ना जाए, तो उसको पकड़ने के लिए क्या लगा देते हैं, कॉर्डे टेंडिने। क्या बोलते हैं इसे, ये सारी लेबलिंग तो आपको बतानी चाहिए, कॉर्डे टेंडिने। ज़्यादा वाली डिवाइस करने पर अच्छी तरह हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जब ब्लड आ गया, अब ये वॉल्व जो होगी ये बंद हो जाएगी, ये वॉल्व जो होगी वो बंद हो जाएगी, ट्राइकस्पाइड वॉल्व बंद हो जाएगी और क्या साउंड प्रोड्यूस करेगी, डप डप। और जब ये इधर आ रही थी तो ये वाली वॉल्व बंद थी कि ताकि जब इधर ब्लड आ रहा है वो ऊपर ना चढ़ जाए एकदम प्रेशर की वजह से। चलो ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पर भी कुछ वॉल्व वगैरह लगी हुई हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सेमिल्यूनर, सॉरी एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्स। सो इस वॉल को हम क्या कहते हैं, आयोटिक सेमिल्यूनर वॉल, बिकॉज ये आयोटा के बेस पे है, तो इसे हम कहते हैं आयोटिक सेमिल्यूनर वॉल। तो चलो इधर ये वाली साइड तो हमें समझ में आ गई कि यहाँ से ब्लड इधर आता है और फिर ब्लड उधर चला जाता है, और साइमल्टेनियसली इधर भी सेम प्रोसेस चल रहा होता है, बिकॉज ये जो प्रोसेस होता है ना बहुत जल्दी जल्दी होना होता है। 0.85 सेकेंड में एक सर्कुलेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो मतलब ये नहीं है पहले इधर से आएगा और फिर इधर वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा, नहीं, ये तो मैं आपको वैसे समझा रही हूँ, बाकी सारा प्रोसेसेस फटाफट से होते हैं। मतलब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आ रहा होता है तब से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आकर यहाँ पे आकर वो निकल भी जाता है, उस प्रोसेस के बारे में बट हम स्लोली समझेंगे। समझ में आई? इधर ये राइट साइड पे फोकस करो, समझ में आया? जब ब्लड इधर आ रहा था तो ये जो वॉल थी ये खुल गई थी और ये बंद हो गई थी ताकि ब्लड ऊपर ना चला जाए। तो यहाँ पे डब साउंड प्रोड्यूस हुई थी जब ये वॉल जो थी वो बंद हुई थी, ठीक है। इसे हम कहते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, इसे कहते हैं आयोटिक सेमिल्यूनर वॉल। तो यहाँ से अब ब्लड ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर से कहाँ जाएगा, 2 में डिवाइड होकर लंग्स के पास जाएगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा। लंग अब वापस भी तो भेजेगा, लंग जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके थ्रू वापस भेजेगा, पल्मोनरी वेन। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम दीज वेन्स से कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट ये सिर्फ पल्मोनरी वेन ही ऐसी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ लेफ्ट एट्रियम में लेकर आएगा। अब लेफ्ट एट्रियम से क्या होगा, जब तो ये यहाँ पर जा रहा होगा तो ये यहाँ पे भी ऐसे फ्लैप्स होते हैं, ठीक है, इस यहाँ पे भी एक वॉल्व होती है। तो जब इधर से ब्लड इधर आता है ना तो ये एक बारी के लिए ओपन हो जाती है और इसे हम कहते हैं बाइकस्पाइड वॉल्व या लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। जैसे इसे राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कहते थे, इसे लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं, बट आपको, और इसे ट्राइकस्पाइड कहते थे बिकॉज यहाँ पे 3 फ्लैप्स थे। इसे हम बाइकस्पाइड कहते हैं बिकॉज इसमें सिर्फ 2 ही फ्लैप्स हैं। फाइन, बाइकस्पाइड वॉल्व। यहाँ पे जब ब्लड आ गया, अब ये ब्लड, अब क्या होगा, जब पूरा का पूरा ब्लड यहाँ आ जाएगा तो फिर अब ये खुलेगी। ये क्या है, ये हमारी पहले हमें समझना होगा, दिस वॉज अ पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेन, isn't it? Why? Because यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी है, तो पल्मोनरी आर्टरी के बेस पे क्या होगी, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व।
तो जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आएगी तो अब क्या होगा, ये अब खुली हुई थी, अब ये बंद हो जाएगी जब पूरा का पूरा ब्लड यहाँ आ जाएगा। अब ये ओपन हो जाएगी। ये आयोटा है जो ऐसे टिल्ट यहाँ पे आके वो बैक की तरफ जाती है ना, तो इसे हम बोलते हैं आयोटा। ये क्या है, इस वॉल्व को हम क्या कहते हैं, आयोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व। जब एक्चुअल में प्रोसेस होता है ना, तो ये दोनों वॉल्व्स होती हैं ना, इकट्ठी बंद होती हैं और ये भी इकट्ठी बंदी होती हैं। तो जब ये दोनों बंद होती हैं तो बाइकस पे वो डक साउंड प्रोड्यूस होती है, और जब ये होती है तो लब होती है। बट आपको अभी के लिए एक बेसिक सा आपको पता होना चाहिए कि क्या होना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एट्रियल सिस्टल और वेंट्रिकुलर सिस्टल सेम डायग्राम को लेकर, ताकि हमें डाउट्स ना आए कोई भी, ठीक है। तो पहले यहाँ से पल्मोनरी पोस्टीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में ब्लड आ गया। ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से वॉल जो है वो खुल जाएगी। इस वॉल का नाम है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। इस वॉल को पकड़ के किसने रखा है, इसने पकड़ के रखा है कॉर्डेट एंडिने ने। तो जब यहाँ पे आएगा तो उस इंटरवल के लिए ये वाली जो वॉल्व है ये बंद हो जाएगी। ये कौन सी वॉल्व है, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व। वाई पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व, बिकॉज ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि लंग्स के पास हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो वहाँ पे ऑक्सीजनेट हो जाता है ब्लड, वहाँ पे वो होते हैं ना एल्वियोले वगैरह, वो सब उसे ऑक्सीजनेट कर देते हैं। अब जब ब्लड लंग में ऑक्सीजनेट कर दिया तो उसे वापस आना पड़ेगा, तो वो थ्रू 4, ये हमारी क्या है पल्मोनरी वेन में, यहाँ पे 2 शो करी हुई है, वैसे ये 4 आती हैं, 2 राइट लंग से आती हैं और 2 ही लेफ्ट लंग से आती हैं। और ये 2 ये भी आगे जाके 2 में डिवाइड होता है, और लंग जो होता है वो जल्दी से ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए 4 में डिवाइड कर भेजता है। 2 राइट लंग से निकलती हैं और 2 लेफ्ट लंग से निकलती हैं। जब पल्मोनरी वेन में ब्लड आता है तो फिर लेफ्ट एट्रियम में आएगा, अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो ये वाली जो वॉल्व है, कौन सी वॉल्व, बाइकस्पाइड वॉल्व, ये ओपन हो जाती है और उतने टाइम के लिए क्लोज होता है ताकि प्रेशर की वजह से ऊपर ना चढ़ जाए। तो जब पूरा का पूरा ब्लड यहाँ पे आ जाता है, फिर ये जो आयोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व है ये खुल जाती है और ब्लड ऊपर जाता है, और फिर पूरी बॉडी में ऊपर की तरफ एंटीरियर और इंफीरियर एओर्टा की फॉर्म में ऊपर नीचे जो होता है वो ब्लड चला जाता है, ठीक है। तो ये तो थी बेसिक बातें। सो अभी देखो अच्छा, अब हम ये भी देख लेते हैं कि अब इसी में ही हम क्लीन कंप्लीट कर देते हैं कि एट्रियल सिस्टोल क्या होता है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है। पहले मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी, फिर उसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है। सो जब ब्लड पंप होता है ना, जब ब्लड जो होता है यहाँ से यहाँ पर जाता है तो फिर इसे कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है। जब हमने किसी चीज़ को आगे भेजना होता है तो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिस्टोल। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कह देते हैं। तो यहाँ पे सिस्टोल होता है जब राइट साइड पर यहाँ एट्रियम में सिस्टोल हो रहा होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ राइट वेंट्रिकल में आता है और इधर जाने के लिए, लंग्स के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो मतलब लंग्स को भी तो खाली होना पड़ेगा ना, उसी इंटरवल के बीच बीच में क्या हो रहा है, इधर से जब ब्लड आ रहा है उसी टाइम में लंग्स में से ब्लड वापस इधर आ रहा है और हमारी बॉडी में जा रहा है। ना तो हमारी बॉडी थोड़े टाइम के लिए भी ब्लड के बिना रह सकती है, और ना ही हमारा जो लंग है वो बिना ब्लड के रह सकता है। तो वो भी ये प्रोसेसेस जो होते हैं साइमल्टेनियसली। तो जब ये ब्लड इधर से जाने के लिए तैयार हो जाता है तो उधर से वो ब्लड ऑलरेडी आ जाता है और यहाँ आता आता ऊपर जाता है। तो मतलब जिस टाइम पर ये सिस्टोल हो रहा होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ रहा होता है, उसी टाइम पर जो लंग्स में से ब्लड यहाँ पर आता है वो भी सिस्टोल होकर कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला पोर्शन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो इधर आ जाता है ब्लड। तो जब यहाँ से ब्लड, यहाँ ब्लड दोनों में भर जाता है इकट्ठा। अब ये दोनों इकट्ठी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ये वाली भेजती है लंग्स की ओर और ये वाली भेजती है बॉडी की ओर।